जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज चैत्र महीने की पूर्णिमा है और चैत्र महीने की पूर्णिमा से वैशाख मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। जैसे कार्तिक का महीना होता है, माघ का महीना होता है जिसमें पूरे महीने का स्नान दान किया जाता है, उसी तरीके से वैशाख के महीने में भी पूरे महीने के व्रत किए जाते हैं, स्नान दान किया जाता है और भगवान की कथाओं का पाठ किया जाता है। वैशाख महात्म पढ़ा जाता है। तो आज से आप हर रोज वैशाख महात्म के एक अध्याय की कथा सुनेंगे। वैशाख मास महात्म के पहले अध्याय की कथा हम शुरू करें उससे पहले सुन लेते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की कहानी। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी और बुढ़िया माई उस गांव में अपने बेटे और एक बहू के साथ रहती थी। छोटा सा परिवार था। बुढ़िया माई गणेश भगवान की भक्त थी। हमेशा गणेश भगवान की पूजा करती रहती थी। रोज सुबह मंदिर जाती थी और गणेश भगवान की पूजा करती। गणेश भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। ऐसा करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया। तो एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरी भक्ति की है, मेरी पूजा की है और मुझे इसे कुछ देना चाहिए। बस इतना सोचा था गणेश जी ने और भगवान बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए। अब बुढ़िया माई तो देख नहीं सकती थी, तो गणेश जी बुढ़िया ने माई को आवाज दी और बुढ़िया माई तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। अब बुढ़िया माई सोच में पड़ गई क्योंकि बुढ़िया माई ने सारा जीवन केवल भक्ति की, पूजा की और उसने कुछ भी नहीं मांगा। और सोचने लगी कि गणेश जी भगवान ने फिर कहा, बोल बुढ़िया तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तो बुढ़िया माई बोली, भगवान मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मांगू। तो गणेश जी कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम घर चली जाओ, अपने बेटे और बहू से पूछकर बता देना और कल आना, फिर मांग लेना। तो बुढ़िया माई ने ठीक है कहा और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर जाकर अपने बेटे से बोली, बेटा आज गणेश जी भगवान ने कहा है कि बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कुछ मांग। और पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या मांगू। तो उन्होंने कहा है कि जाकर अपने बेटा और बहू से पूछ कर आना और कल मांग लेना। बेटा कहने लगा कि माँ एक काम कर, तो बहुत सारा धन दौलत मांग ले। बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बहू के पास गई और जाकर फिर वही बात कही और पूछने लगी, बहू तुम बताओ क्या मांगू। तो बहू ने कहा, माँ जी हमारी शादी को कितना समय हो गया है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, तो आप एक काम करो, आप पोता मांग लो। बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी, ये दोनों अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के घर गई और उससे जाकर बोली कि गणेश जी भगवान कहते हैं कि कुछ मांगो। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, तू ही बता दे क्या मांगू। बुढ़िया माई की बात सुनकर उसकी पड़ोसन ने कहा, देख बुढ़िया, ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तो थोड़ी दिन की जिंदगी ही मांग ले, तेरे थोड़े दिन जिएगी। तू एक काम कर, अपनी आंखें मांग ले, जिससे तू संसार देखेगी। अब बुढ़िया माई पड़ोसन की बात सुनकर सोचने लगी कि आंख मांग कर करूंगी क्या, मेरे लिए देखने के लिए है ही क्या, ना घर में पोता पोती, ना घर में पैसा है, टूटा फूटा सा घर है, इससे क्या ही देखूंगी। बस ऐसा सोचते सोचते रात को सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर गणेश जी के मंदिर में चली गई। वहीं पर बैठी सोच ही रही थी कि क्या मांगू। गणेश जी पूछे, क्या मांग। मैं एक काम कर, तुझे क्या चाहिए अब तो बता। अब वह उनसे पूछने लगी, मैं क्या मांगू, कुछ ऐसा मांगना चाहती हूँ जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी थोड़ा सा काम हो जाए। गणेश जी भी आ गए। आते ही बोले, बुढ़िया माई मांग, आज माँ क्या मांगती है। वह कहती है कि गणेश जी भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आंखें दे दो, जिससे सोने के कटोरे में मैं अपने पोते को दूध पीता देख सकूं। और गणेश जी भगवान मृत्यु के बाद बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना। अब बुढ़िया माई की बात सुनकर तो गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, भोली बनकर सब कुछ मांग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और इतना कहकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को अपने मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया उसी प्रकार से सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सभी के धन के भंडार भरो, निसंतान को संतान दो। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। अब सुनते हैं वैशाख मास महात्मा के पहले अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। एक नगर में राजा अमरीश ने ब्रह्मा जी से पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महत्व इस प्रकार से पूछा। हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना,
उस समय आपने यही कहा था कि सब महीनों में वैशाख का महीना सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए ये बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन-कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतीतकारक हैं। वैशाख के महीने में क्या-क्या कार्य करने चाहिए? तब नारद जी ने कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा ही अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, विद्या मंत्रों में प्रणगन, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्ण में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेज में सूर्य, अस्त्रों में शस्त्र और चक्र धातु में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मुनि हैं। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीने में वैशाख महीने को सबसे उत्तम माना गया है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। कहा जाता है कि पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। सूत जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अतिरिक्त बाहर के जल में ही सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वह सूर्य देव से लेकर 6 दंड के भीतर वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई महीना नहीं, सत्युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं और जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान कोई धर्म नहीं और धर्म के समान कोई मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं और आरोग्य के समान कोई उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र महीना नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख का महीना सब महीनों में सबसे श्रेष्ठ है और सहशाई भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य फल होता है, सब तीर्थों से जो फल होता है, उसी जो मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो संयम जल दान नहीं कर सकता, वह ऐश्वर्य की अभिलाषा रखता है। उसे उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरे व्यक्ति का प्रोत्साहन करे और दूसरों को जल दान का महत्व समझाए। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह भगवान विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, प्याऊ लगवाना देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मंदे मनुष्यों को संतुष्ट किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। सूत जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने में जल की इच्छा रखने वाले, जो जल छाया की इच्छा रखने वाले, जो छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल की व्यवस्था करता है, वह केवल इतना करने मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा हिलाकर हवा करता है, वह केवल इतना करने मात्र से निष्पाप हो जाता है, यानी उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का पार्षद होता है। जो मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा कर देता है, वह उतने से ही मुक्त हो जाता है और भगवान श्री विष्णु की सायजम मुक्ति को प्राप्त करता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मालोक में जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूत का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथियों को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का कोई अंत नहीं। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल ही तृप्त करने वाला है। इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्चर्य देता है, उसके पुण्य फलों का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की प्रशंसा करने से माता पिता केवल जन्म के हेतु होते हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है वह विद्वान लोग इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने में धूप से तपे हुए और थके
मादे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी भी जन्म मृत्यु आदि के कलेश के संकट नहीं पाता। जो वैशाख के महीने में पहनने के लिए कपड़े बिछावन देता है, उसे जन्म में सभी भागों को संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्मा निवारण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनकों की बनी हुई या खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए खटाई और कंबल देता है, वह उतना करने मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुखों का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो सूक्ष्मस्त्र वस्त्र दान करता है, वह पुण्य आयु और परलोक में उत्तम गति का प्राप्त कर लेता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह सभी भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो खस कुश और जल से वांछित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर परम आनंद की प्राप्ति करता है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह तीनों लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखेरू, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है? उत्तम शास्त्रों का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना और पुत्र, इन 7 को विजय पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख के महीने में तपनाश तक्र दान करता है, इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मणों को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख के महीने में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है, वह विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्रह्मा के लिए गाय का घी अर्पण करता है, अदमेश यज्ञ का फल प्राप्त करता है, विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन में ताप की शांति के लिए साल में ब्राह्मणों को उक दान करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्रह्मा के लिए फल और शरबत देता है, उसे उसके पितरों का निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में थके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख महीने की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध सेवावित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। वैशाख के महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कालसी के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। वैशाख के महीने में व्रत का पालन करने वाले पत्ते पर भोजन करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और विष्णु लोक में जाते हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख के महीने में नदी में स्नान करते हैं, वे तीनों जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय में समुद्र गामिनी नदी में वैशाख मास का स्नान करते हैं, वे 7 जन्मों के पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी उषा काल में स्नान करते हैं, वे करोड़ों जन्म में उपार्जित किए हुए अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। जहानवी गंगा, व्रत गंगा, कालानंदिनी यानी यमुना और सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख का महीना आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातों का नाश हो जाता है। कंद मूल फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तर्क जो भी वैशाख के महीने में दिया जाए, ये सब अक्षय हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अंत सुखी की इच्छा रखने वाले वैशाख के महीने में अवश्य ही कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महर्ध नाम के एक राजा था जो कामनाओं से आसक्त था और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख मास के स्नान से वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। अंत
इसे सफल मास कहा जाता है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना करते समय कहें, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य की स्थिति होने पर वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करूंगा या करूंगी। आप मेरे इस स्नान को निर्विघ्न पूरा करें। इसके बाद ऐसा कहते हुए आरोग्य प्रदान करें कि सूर्य के मेष राशि में स्थित करते रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल नियम में संलग्न होने में आपको अर्घ्य दें और मधुसूदन आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके स्नान करें, फिर वस्त्र पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा कर वैशाख मास में विकसित होने वाले पुरुषों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म को सूचित करने वाले भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्म के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे राजन, ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अंत इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख के महीने में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु की सहज मुक्ति को प्राप्त करता है। अंत अनेक प्रकार से भक्ति भाव से वह भांति भांति के व्रतों के द्वारा भगवान विष्णु की सेवा, उनके सगुण और निगुण स्वरूप का अनन्य भक्त से ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर वैशाख मास महात्मा के पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। दूसरे अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।